हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज मैं आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो सेशन लेके, जहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सोशलाइजेशन, जो कि सोशलाइजेशन इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है, सीटेट 2020 की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, जिसके तहत आपको हर रोज़ एक वीडियो सेशन मिलता है। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है सीटेट के अंदर, उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कि 30 आउट ऑफ 30, तो आप जो है इन वीडियो सेशन को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पुराने सीटेट के क्वेश्चन से पेपर से उठाए हुए हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें टेट्स गुरु को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब जब मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि सीटेट 2015 के अंदर आया था। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर ऑफ क्लीननेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं, हम उनको कम्युनिटी को साफ रखने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो देखो, इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में ढूंढ लेंगे इसका आंसर। यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी की बात हो रही है तो बेसिक कम्युनिटी किसका रोल है? सोशल का रोल है कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सोशियो कल्चरल कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सोशियो कल्चरल कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन को ही फॉलो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ए इज द राइट आंसर। और ये बात आपको समझ में, आपको बिहेवियरिस्टिक पे निशान नहीं लगाना है, ह्यूमनिस्टिक पे निशान नहीं लगाना है, आपको फिलोसफर नहीं बनना है, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव तो आपको पता है कि वहाँ पे तो इंटेलेक्चुअल यूज़ होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। तो इतनी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और आपका जो क्वेश्चन है वो डन। ठीक है, चलते हैं आगे। सोशलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ, अब जो ये सोशलाइजेशन है ये प्रोसेस है। सीटेट फैब 2015 में एक क्वेश्चन आया है, तो किसकी प्रोसेस है? सबसे पहले सोशलाइजेशन विद फ्रेंड्स। अगर आप इस पे निशान लगा दोगे तो डेफिनेटली आपने सोशलाइजेशन का मीनिंग अच्छे से नहीं जांचा और नहीं परखा। सोशलाइजेशन विद फ्रेंड्स मतलब, हालांकि सोशलाइजेशन है ये, लेकिन ये नैरो है, इसका आप नैरो सेंस आपने पढ़ लिया। हालांकि सोशलाइजेशन का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ब्रॉड होता है। ठीक है, तो आप अगर बी ऑप्शन पे जाएंगे तो एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिल्कुल सही बात है, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे टेट्स ग्रुप पे मैं आपको सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आंसर्स के साथ। एक्वायरिंग वैल्यूज़, एक्वायरिंग वैल्यूज़ का क्या मतलब है दोस्तों, कि आप जो है बेसिकली, जैसे सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ आपके अंदर आने देती है। जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका होगा। ठीक है, इमोशनल वैल्यूज़ भी आएगी आपके अंदर, एक मोरल वैल्यूज़ का भी आपके अंदर एंटर होगा। बिलीफ क्या होगा आपका? बेसिकली आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पे, अपनी कैपेबिलिटी पे बिलीफ होगा। दूसरे पे बिलीव करोगे आप। एक्सपेक्टेशन मतलब दूसरे, व्हाट अदर्स कैन एक्सपेक्ट टू यू एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू अदर्स। ठीक है, तो दूसरों पे आप किस तरीके से विश्वास कर सकते हो, क्या उन लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए, क्या उन लोगों की आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, तो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशलाइजेशन के अंदर आती हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग से खेलना है, और जो भी आंसर्स आप लगाते हो तो डेफिनेटली उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, एक तर्क होना चाहिए। जैसे कि मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने बताया था कि भाई अपना रीजनिंग यूज़ करो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ऑफनली हैव ए हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफनली हैव ए हिडन करिकुलम। देखो, यहाँ पे हिडन करिकुलम की बात हो रही है। एक ऐसा करिकुलम जो कि छुपा हुआ है, जो कि वास्तव में एक्चुअली फॉर्मल नहीं होता लेकिन इनफॉर्मल होता है। अब ध्यान से देखना, फॉर्मल नहीं होता लेकिन इनफॉर्मल होता है। अब वो कौन सा करिकुलम है? देखो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनका जो मेन वर्क होता है वो होता है बेसिकली पढ़ना। ठीक है, और आजकल तो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती हैं पढ़ाई के साथ साथ।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो अपने फ्रेंड्स सर्कल को धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे ग्रुप में आने की कोशिश करेगा। अब बच्चा अगर धीरे धीरे ग्रुप में आने की कोशिश करेगा तो बच्चा जो है ग्रुपिज्म करना स्टार्ट कर देगा। ग्रुपिज्म का मतलब ये है कि बच्चा जो है अपने ग्रुप को मेंटेन करना, दूसरे ग्रुप को तोड़ना, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन। अब आप इसको पॉजिटिव समझ सकते हो या फिर आप इसको नेगेटिव समझ सकते हो, ठीक है, वो तो अपने ऊपर लेने वाली बात है कि क्या इस चीज़ को समझोगे। उसके बाद बच्चे के अंदर एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे का कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, डेवलप होता है। तो ये कुछ ऐसे हिडन करिकुलम है जो कि वास्तव में क्लेम नहीं किए जाते कि हम बच्चे के अंदर ये चीज़ें डालेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली वो जस्ट एक पढ़ाई से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, तो वो बच्चा वहाँ से उन चीज़ों को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा कोई चीज़ धीरे धीरे से सीखेगा तो किसी करिकुलम में से तो सीखेगा। तो इसी वजह से दो तरह के करिकुलम माने गए हैं। एक तो करिकुलम वो है जो वास्तव में फॉर्मल होता है हमारे लिए, जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में, हिंदी में, संस्कृत में, SST में, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके फॉर्मल करिकुलम है कि भाई वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ में आपके कुछ हिडन करिकुलम भी होते हैं जो कि आपको वास्तव में कुछ स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाते हैं, जैसे दूसरों के साथ मैनिपुलेशन करना, मैंने आपको बताया। तो अब आप अगर इसके ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल थ्रू इंट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रैक्शन से आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, एंड मटेरियल्स। तो बेसिकली कुछ इनफॉर्मल एक्टिविटी होती हैं जिनको बच्चा करके और जो है कुछ रोल्स अपने अंदर धीरे धीरे एक्वायर करने की कोशिश करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी जो है वो पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की, हेल्थ क्लब, इको क्लब, या पब्लिक लाइब्रेरी, या फिर फैमिली। देखो जो इसका राइट आंसर है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। क्यों है, देखो पैसिव एजेंसी का मतलब है कि उनके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो पैसिव है, स्टैटिक है। तो अगर हेल्थ क्लब या फिर इको या फैमिली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो डायनामिक होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें किताबें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन छपी हुई होती हैं तो वो तो 2 साल बाद, 3 साल बाद भी छपी रहेंगी, एज इट इज सेम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो आपकी पैसिव है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। 14 years old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate, self-governing individual she is developing। अब जो 14 साल की जो बच्ची है जिसका नाम है देविका, वो अपने आप में एक सेंस डेवलप कर रही है सेपरेट की, यानी कि अलग थलग होने की, साथ में सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल। सेल्फ गवर्निंग मतलब जो अपने आप ही अधिकार करना जानता है। शी इज़ डेवलपिंग, तो वो कौन सी सेंस को डेवलप कर रही है, कौन सी चीज़ को वो धीरे धीरे विकसित कर रही है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज़ द राइट आंसर। ऑटोनॉमी मतलब कोई भी चीज़ जो है अपने तरीके से की जाए, अपने आप की जाए, सेल्फ गवर्निंग हो, उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। और ये विशेषता बच्चा जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है वैसे वैसे बच्चा सीखता जाता है, ठीक है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी में भी आपका एक ऑटोनॉमी आपका क्राइसिस आता है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आता है तो बच्चा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी कहता है कि भाई हाँ कि मैं इस काम को करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बाजार से आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपने ना दो थैले पकड़े हुए हैं, तो एक थैले को वो पकड़ने की कोशिश करेगा, नहीं दादू मैं लेके चलूँगा इसको, ठीक है, तो वो खुद लेके चलता है, चाहे वो थैला उससे उठ नहीं रहा है लेकिन वो खुद लेने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो बर्तनों को वॉश करते हैं, उसने किसी ने देख लिया कि भाई हाँ बर्तन वॉश हो रहे हैं, तो नहीं मैं करूँगा ये काम, मैं करूँगा। जैसे टी शर्ट वगैरह हम पहनाते हैं तो उसके शर्ट वगैरह हम पहनाते हैं तो उस शर्ट के बटन खुद बंद करने की आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं मैं करूँगा। तो ये होती है ऑटोनॉमी, जहाँ पे बच्चा जो है धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग की तरफ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी इज द राइट आंसर। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बच्चा खुद करेगा। What kind of errors is common between the learner who is learning his mother tongue and the learner who learns the same language as a second language? अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें ये पूछा गया है कि मान लो एक बच्चा है वो अपनी मदर टंग सीख रहा है और एक दूसरा बच्चा है वो
पहली मदर टंग को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, तो बेसिकली दोनों के अंदर क्या कॉमन मिस्टेक हो सकती हैं, क्या कॉमन एरर हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम जो है इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, हिंदी तो हमें अच्छी तरह से आती है, लेकिन हम जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एज ए सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो अब नेटिव स्पीकर होते हैं जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, और हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली उनमें, उनके सीखने में और हमारे सीखने में क्या फ़र्क है, क्या कॉमन एरर हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डेवलपमेंटल एरर। ये मोस्ट कॉमनली होती है, डेवलपमेंटल सबसे बड़ी एरर मानी जाती है, और इसी के अंदर आपका ओवर जनरलाइजेशन, इसी के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन और इसी के अंदर आपका हाइपर करेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ ग्रामर से रिलेटेड आपकी एरर होती है। जैसे मान लो एक फादर एक बच्चे से पूछ रहा है, आई आस्क्ड यू समथिंग, आई आस्क्ड यू समथिंग, तो फादर ने पूछा आई आस्क्ड यू समथिंग, तो बच्चे ने बोला आई टेल्ड यू ना, तो बच्चे ने बोला आई टेल्ड यू, तो देखो यहाँ पे बच्चे ने ईडी लगा दिया, तो ये चीज़ गलत है, इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, मतलब ग्रामर के अंदर जो रूल्स होते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करने का जो रूल होता है उसी को इतना सिंप्लीफाई करना कि पूरे सेंटेंस का रूल ही चेंज हो जाए, मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और हाइपर करेक्शन मतलब जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि भाई हाँ चीज़ें हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत होती हैं, उसी गलत चीज़ों पे हम जो है बेसिकली सीखने की कोशिश करते हैं, और बाद में लेटर ऑन जाके हमें पता चलती है जब हम बड़े होते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ हम गलत सीख रहे थे, उसे हम हाइपर करेक्शन कहते हैं। और ये बेसिकली चाहे ओवर जनरलाइजेशन हो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे आपका हाइपर करेक्शन हो, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल, ये डेवलपमेंटल एरर का ही पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, अब देखो जो सोशलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि ये आपका नैरो टर्म नहीं है, ब्रॉड सेंस है इसकी, काफ़ी बहुत ही विस्तारवादी सेंस है। सोशलाइजेशन बहुत ही बड़ी टर्म है अगर इसके मीनिंग को देखा जाए। कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक डेफिनेशन में लिमिटेड नहीं कर सकते। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। कल्चरल ट्रांसमिशन होता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन या एक नॉलेज जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है, और वो होते 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 एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। जैसे मान लो एक कह लो कि भाई एक इंसान है वो स्मोकिंग नहीं करता, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो सोशल नॉर्म है वो हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है, गलत चीज़ है और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उसको कोई छोटा बच्चा देखता है तो डेफिनेटली वो उसकी हैबिट से इंप्रेस हो जाता है और कल को वो भी स्मोकिंग नहीं करेगा। तो देखो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गई इनडायरेक्टली वे में, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। और ये बड़ी होके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन, और एक दूसरी चीज़ है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि इंडिविजुअल का जो पर्सनैलिटी डेवलप होता है वो भी इसके अंदर आता है। सोशलाइजेशन के अंदर कल्चरल ट्रांसमिशन होगा, और कल्चरल ट्रांसमिशन में अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो आपकी पर्सनैलिटी को भी तो डेवलप करेगा ना, कि भाई जैसे झूठ बोलना गलत आदत होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो हमारी समाज में सोशल नॉर्म ही बना हुआ है कि झूठ बोलना गलत आदत है। तो बेसिकली अगर आप कोई बच्चा है वो इस चीज़ को देखता है कि भाई झूठ बोलना गलत आदत है और वो नहीं बोलता है झूठ, ठीक है, वो सच बोलता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, डेवलप होगी, पॉजिटिव तरीके से डेवलप होगी, ठीक है। तो जो भी सोशल नॉर्म जो हमारे समाज में पॉजिटिव तरीके से बने हुए हैं उसको बच्चा जो एज इट इज़ धारण कर लेता है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट होती है, एटीट्यूड भी उसका पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि सोशलाइजेशन दो चीज़ अपने अंदर इंक्लूड करती है, एक तो कल्चरल ट्रांसमिशन, सेकंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का ग्रोथ होना। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलते हैं आगे। In the progressive model of education, as implemented by CBSE, अब CBSE ने जो प्रोग्रेसिव मॉडल लागू किया हुआ है स्कूल शिक्षा के अंदर, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन
इन सच ए वे सो एज टू एक्सपेक्ट दैम। तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें? अब बच्चों का अगर हमें सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से करना है तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड किड्स। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव होके पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेंट बने ग्रुप के अंदर, ग्रुप एक्टिविटी के अंदर, और सोशल स्किल्स को लर्न करना सीखे। ठीक है, किस तरीके से हम सोशल स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम किसी एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो तब तक बच्चे के अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं होगी अनलेस बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव तरीके से आपको अपने आंसर जो है सर्च करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन इज सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन आया था। बेसिकली सोशलाइजेशन क्या है? तो देखो, सोशलाइजेशन जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये इसका जो मीनिंग होता है ब्रॉड होता है, और अगर हम सोशल समाज के अंदर कुछ सोशल नॉर्म है उसको अडेप्ट करेंगे तो बेसिकली सही मायने में हमारा सोशलाइजेशन होगा। अब सोशल नॉर्म क्या होते हैं? बेसिकली हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने अपनी आदर्श बनाई हुई हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग करना गलत है, जो कि वास्तव में गलत है, और कि कोई भी चीज़ का नशा करना गलत है, झूठ बोलना गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो गलत हैं तो गलत को गलत मतलब उनको अपनाओ ही मत, और जो चीज़ें अच्छी हैं डेफिनेटली, जैसे सच बोलनी अच्छी बात है, पढ़ना अच्छा बात है, या फिर दूसरों की बात मानना, रिस्पेक्ट करना, ये सारी अच्छी आदतें हैं। तो इनको जो है बेसिकली धीरे धीरे बच्चा जब अडेप्ट करता चला जाता है, गलत को गलत और सही के सही में उसकी वो फ़र्क करना स्टार्ट कर देता है, तो सही मायने में बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे समाज में जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, बच्चा जब उनको अडेप्ट करने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली अडेप्ट करता है तो उसको जो है हम कहते हैं बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। फीचर असाइन्ड ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो सोशल रोल्स की वजह से असाइन होते हैं हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर, हमारी सोसाइटी की वजह से, लेकिन उसमें हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कोई हाथ नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। तो बेसिकली वो चीज़ क्या है? तो अगर आपने कल का वीडियो सेशन फॉलो किया था तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता सकते हैं। इट इज़ जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, कि समाज में जो है हम कुछ एबिलिटीज़ को देख के भाई हाँ लड़के के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं तो वो वर्क हम उनको दे देते हैं, और लड़कियों के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं तो वो काम हम लड़कियों को दे देते हैं। तो बेसिकली ये आपका स्टीरियोटाइप है, पक्षपात करना। जैसे फॉर एग्जांपल अब लड़के हैं तो लड़के हम सोचते हैं कि भाई वो एक्चुअली में जो पायलट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, और लड़कियां केवल टीचर बनती हैं या फिर मेड बनती है। तो बेसिकली ये एक सोशल रोल हमने उनके ऊपर असाइन कर दिया है। ठीक है, जो कि समाज ने बनाया है, ये हेरिडिटी की वजह से नहीं है, ये जो ट्रेड की वजह से नहीं है। इस चीज़ को क्लियरली अपने दिमाग में घुसा लो। ये बेसिकली जेंडर रोल स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब पक्षपात। ठीक है, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हमारा जो समाज है वो उनके ऊपर थोप देता है। ठीक है, हमारे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर कोई टैगिंग नहीं होती है कि ये मेल है, ये फीमेल है। ये मेल और फीमेल भी हमारे समाज में ही बना हुआ है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है यहाँ पे, जो कि बार बार पेपर में पूछा भी जाता है कि जो जेंडर रोल स्टीरियोटाइप है वो बेसिकली एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। सोशल कंस्ट्रक्ट, वो हेरिडिटी कंस्ट्रक्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और मैं मतलब ये मान लो कि कल का जो वीडियो सेशन हुआ था उसमें मैंने जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया। आज का वीडियो सेशन इसमें मैंने सोशलाइजेशन कवर किया है विद क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन स्टीरियोटाइप के अंदर से लगा लो आप अपना, और एक क्वेश्चन लगा लो सोशलाइजेशन के अंदर। मतलब 1 + 1 हो गए 2। तो ये 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप 2 वीडियो सेशन फॉलो करते हो, एक तो कल का और एक आज का। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और साथ में अगर आप जो है आपको कुछ बेनिफिट मिला है इस वीडियो से तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने किसी फ्रेंड को बता दें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। हो सकता है कि उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो सेशन को यहाँ तक देखने के लिए, और मिलते हैं कल टुमारो किसी नए वीडियो सेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं
तो आप टैट्स गुरु के होम पेज पे जाए, प्लेलिस्ट इज़ देयर। CDP मिशन के नाम से कोई प्लेलिस्ट है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन 85 वीडियोज़ आर देयर इन दैट प्लेलिस्ट। आप 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।